और सम्मानित मंच और प्यारे भाइयों, देखिए ये जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वैसे तो 150 साल पुरानी है, लेकिन 125 साल पहले राजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने और कई राजे इकट्ठे किए। महाराजा कोटला थे, महाराजा भिनगा थे और कई और राजा महाराजे भी थे। एक सभा का गठन किया। 150 साल पुरानी तो इसलिए है कि 1857 में इसका नाम रामदल था। 1861 में क्षत्रिय हितकारिणी सभा बन गई है। लेकिन 1897 में रजिस्टर हुई। जब ये रजिस्टर हुई, राजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने लाखों रुपए, हजारों नहीं, लाखों रुपए डोनेशन देकर, पैसा लगाकर एक राजा बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी बनाई और 800 एकड़ जमीन, 800 एकड़ जमीन वो दी। और जब सोसाइटी बनाई, आदरणीय मंत्री जी उसके बाईलॉज में लिख दिया कि whosoever will be session judge आगरा, he will be chairman of the society। जो कोई भी आगरा का सेशन जज होगा वो एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन होगा। जो राजा साहब हैं वो वाइस चेयरमैन है, युवराज साहब उसके सेक्रेटरी हैं, मेरे यूथ के अध्यक्ष हैं युवराज अमृतपाल जी, युवा के अध्यक्ष हैं मेरे, और राजा अमृतपाल जी हमारे संरक्षक हैं। तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनका विजन देखिए आप, कितना बड़ा विजन था। 1952 आपके झारखंड से और बिहार से चार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जो ये आपके 1952 में जो बाबू रामनाथ सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट थे, हजारीबाग से, वो अध्यक्ष बने हैं। रामगढ़ महाराज उसके अध्यक्ष बने हैं, डुमराव महाराज उसके अध्यक्ष बने हैं। 4 अध्यक्ष बने हैं यहाँ। इसका इतिहास है, बहुत शानदार इतिहास है। 1960 में, मैं बहुत छोटे में बात कर रहा हूँ, 1960 में इसके अध्यक्ष बने डूंगरपुर से महाराणा लक्ष्मण सिंह जी। 1988 में बीमार हुए हमारे महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, जो केंद्र में मंत्री थे, वांकानेर से, गुजरात से, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। थोड़े दिन बाद उनके देहांत के बाद उनको अध्यक्ष बना दिया। 1997 में उन्होंने 100 साल मनाया लाल किला ग्राउंड पे। 5 लाख क्षत्रियों की भीड़ थी 97 में। और सन 2010 में उस जगह पर जहां पे 1917 में महात्मा गांधी रेल से अकेले उतर गए स्टेशन पर मोतिहारी में, नील का आंदोलन किया, दफा 44 तोड़ी, गिरफ्तारी दी और 8 महीने 17 दिन वहां रहे। देश आजाद हुआ 30 साल के बाद। उसी जगह महाराजा दिग्विजय सिंह जी 22 अगस्त 2010 को हमें लेकर गए। हमने कसम खाई, ये संकल्प लिया कि आज के बाद हम राजपूतों के लिए केवल, क्षत्रियों के लिए केवल, क्षत्रिय भाषाओं के लिए केवल हम वो काम करेंगे जो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए जो काम आए। और वहीं हमने तय कर दिया कि 17 अक्टूबर को दशहरा के दिन 2010 में 17 अक्टूबर को दशहरे के दिन जम्मू की राज तिलक भवन, जहाँ से महाराजा जम्मू कश्मीर का राज तिलक होता था, वहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली एक राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा आर्थिक आधार। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा जो है वो हम लेकर जाएंगे। और उस समय हमारे महाराज की उम्र क्या थी, जो केंद्र में मंत्री रहे,
जिनकी रियासत में महात्मा गांधी के पिताजी दीवान रहे, जिनका पैलेस महाराज जानते हैं, आज भी कई किलोमीटर नए वहां बने हुए हैं। वो साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 महीने तक, अब ये तो कुल 2 महीने की रथ यात्रा है, बढ़िया होटल मिलते हैं ठहरने के लिए, बढ़िया हमारे पास वाहन है। सन 2010 में उनकी उम्र भी लगभग इतनी थी, लगभग 75 साल के करीब उनकी उम्र थी। इस उम्र में साहब उन्होंने ये रथ यात्रा, उनकी रहनुमाई में हमने रथ यात्रा की 5 महीने की, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली। और कैसे हालात में की मुझे याद है, 2 और 3 रातें तो हम साउथ में लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी और थी, हम रात को रथ यात्रा में सोए। हमारे महाराज जो है वो रथ यात्रा में सोए। मध्य प्रदेश के बहुत लोग इस बात के साक्षी हैं कि हमने उनको इस हाथ में रोटी रख के खाते हुए देखा है मध्य प्रदेश में। ये 5 महीने की रथ यात्रा, ये हमारे महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी है। उसके बाद 2017 में 9 अगस्त को उसी जगह से कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली। लेकिन फर्क क्या रहा, पहली रथ यात्रा में तो हमें को पूछते नहीं था, मजाक करते थे, क्या करोगे तुम्हारे करने से कौन ये संविधान में संशोधन ला देगा। कई लोग पूछते थे भाई ये आर्थिक आधार कमीशन का मतलब क्या है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन 2017 की रथ यात्रा में जब हम तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और गोवा में, कर्नाटक में, तो सेंट्रल की सीआईडी हमारे को फॉलो कर रही, जैसा भी कर रही है सेंट्रल की सीआईडी जो है वो फॉलो करती है। और उसका परिणाम ये हुआ कि केंद्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करके 10% आरक्षण आर्थिक आधार पे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो महासभा है, मेरे काबिल दोस्त ने अभी 3 सुइयों का जिक्र किया, बहुत बढ़िया बात करी। लेकिन मशीन तो एक चाहिए, उन 3 सुइयों को रेगुलेट करने के लिए एक मशीन तो चाहिए ना उसको, कि जो सेकंड की सुई को भी वही मशीन चलाती है, मिनट की सुई को भी वही चलाती है, अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सेंट्रल तो मशीन वो चाहिए। तो 2010 में हमारे महाराज 2017 में 75 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी रथ यात्रा की और इसका एक रिजल्ट है। लेकिन आज तकरीबन हम बढ़िया होटलों में ठहर रहे हैं, बहुत शानदार जगह ठहर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एक से एक बढ़िया चीज खाने को मिलती है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है तो एक है, प्रॉब्लम है तो केवल एक है, और वो आप लोगों के पास 2 तरीके। पहली बात तो ये है कि समाज वही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो राजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने बनाई थी, आज 25 कॉलेजेस हैं और आगरा का कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। 15 अभी उसकी सुप्रीम बॉडी के मेंबर है, उनमें से हमारे मंत्री जी की कृपा से मैं भी 10 साल से हूँ। बहुत ऐतिहासिक संस्था है। लेकिन वो संस्था जो महाराजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने बनाई थी, जिस संस्था को महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी वो अध्यक्ष, आज उसी नाम से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से कम से कम 20 संस्थाएं। शर्म की बात है, गाड़ी मारने की बात नहीं है, शर्म की बात है हम सब के लिए कि अखिल भारतीय के नाम से आज 20 संस्थाएं